नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज वाइज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोस हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है। आप कूपन कोड देखें, कूपन कोड सेलेक्ट करें और इसे अप्लाई करें। आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें
आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं, आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग ये जो क्लिनिकल समाशा वाला जो है ना प्रोग्राम, इसको हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। अभी हम एक एक व्याधियों पे बात करने वाले हैं। तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा हमारा वो चला दीजिए जो आपने इतना मेहनत से बनाया, आयुष दर्पण का कुछ बनाया है सर, वो मुझे आ नहीं रहा है करने को। अगर आप सर सुन रहे तो तब तक मैं को होस्ट बनाता हूँ सबको। ठीक है, मैं चला रहा हूँ भाई जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ मुझे, हाँ ठीक है। तो हम लोग ना आज ना चिकनगुनिया ये विषय पे बात करेंगे। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत सारे एलोपैथी के बुक्स भी पढ़े हैं, आयुर्वेद की भी बुक्स पढ़े हैं, और आज पूरा जो आज का सेशन है वो केवल और केवल चिकनगुनिया पे बात होगा। तो आप लोग भी अपना अपना इनपुट इस पे दे सकते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग कुछ ना कुछ नया चीज सीखते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पे, हम लोग चिकनगुनिया पे बात करेंगे। तो मैं अपने आप को पहले हटा देता हूँ। ये एक मच्छर से उत्पन्न होने वाली व्याधि है ना। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। आप लोग भी जरूर अपना अपना अनुभव बताइएगा। चिकनगुनिया जो रहता है ना, एक तरह से ये ना चिकनगुनिया मच्छर से होता है, उत्पन्न होता है, और इसमें वायरस जाता है। वायरसेस को ये ट्रांसमिट करते हैं जब भी मच्छर काटते हैं। तो जो वायरस होते हैं चिकनगुनिया के, वो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे छोटे रहते हैं। और ये वायरसेस, जैसे हम लोगों ने देखा है कि वायरस से कोल्ड होता है, फ्लू होता है, वॉट्स होता है, या फिर एड्स होता है, HIV पॉजिटिव हो जाते हैं पेशेंट, स्मॉल पॉक्स होता है, हेमरेजिक फीवर होता है। तो ये वायरस से फैलने वाला ये बीमारी है चिकनगुनिया। ये एक तरह से हाईजैकर्स रहते हैं जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो लिविंग क्रिएचर जितने भी हैं, जीवित लोग, उनके जो नॉर्मल सेल हैं, उनको वो अटैक करते हैं, उन पे आघात करते हैं। जैसे आप लोग एक एग्जांपल देखिए कि पहले अफगान लोग आते थे। भारत का जो देश, देश था पहले बहुत संपन्न था। यहाँ पे पैसा और व्यापार बहुत ही ज्यादा था। आज भी है, भारत एक मार्केट है पूरी दुनिया में। जो 145 करोड़ लोग जो हम लोग हैं, तो ये मार्केट है। आज भारत का इतना कद बढ़ रहा है, हम लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, 5वीं अर्थव्यवस्था है। उस जमाने में भी भारत बहुत संपन्न देश था। तो जो अफगान लोग आते थे, फिर तुर्क लोग आते थे, हुण लोग आते थे, अंग्रेज आते थे, मुगल आते थे, अरब के लोग आते थे, तो क्या करते थे कि वो अटैक करते थे। इसी तरह से वायरसेस भी हैं, वो शरीर पे अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद वो मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ के जो आक्रमणकारी थे, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल करो तलवार की नोक से, और सभी को मुस्लिम बना दिया। तो इसी तरह से ये वायरसेस भी मल्टीप्लाई होते हैं, और वो और भी वायरसेस को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो हमारा नॉर्मल सेल है उसको नष्ट कर देते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को नष्ट कर देते हैं, और पेशेंट फिर बीमार पड़ जाता है। तो जो इन्फेक्शन जो रहते हैं ना, वायरल इन्फेक्शन, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल रहता है। क्योंकि अगर ये शरीर में वायरस रहेगा तो जिंदा रहेगा, अगर ये शरीर से बाहर रहेगा तो वो डेड हो जाएगा। किसी भी, अगर ये मच्छर के शरीर में भी तो जिंदा है, इसीलिए मच्छर इसको ट्रांसमिट कर रहा है, लेकिन ये मच्छर के शरीर से बाहर वायरस रहेगा तो मरा हुआ रहेगा। ये इनका रहता है। तो हम लोग शरीर में क्या करते हैं कि वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग दवाइयां देते हैं। एंटीवायरल एलोपैथी में दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, जिससे हम, जैसे कि कोरोना वायरस का कोविड वैक्सीन बना कि वायरस से बचाया जा सके। उसी तरह से आयुर्वेद में भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो हमें वायरसेस से बचाती हैं, और अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाती हैं, व्याधि क्षमत्व को बढ़ाती हैं। जब चिकनगुनिया का अटैक होता है ना, मच्छर ने काटा, इसको हम लोग कीटक दंशजन्य विष ऐसा बोलेंगे कि विष का आघात हो गया,
और कीटक ने काटा है, एक तरह से कीड़ा है, मच्छर ने काटा है और उसकी वजह से ये बीमारी हो रहा है। डॉक्टर रवि सर बोल रहे हैं कि मेरे पेशेंट समाशा में आना चाहते हैं। सर उनको 9 बजे बुलाइए प्लीज, हम आधा घंटा में ये बात कर लेंगे, फिर हम लोग उस पे भी समाशा करेंगे, केस टेकिंग पे भी। लेकिन जो ये अभी चिकनगुनिया पे बात हो रही है ना, ये बहुत जरूरी है। चिकनगुनिया पे आज तक आयुष दर्पण के अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतना विस्तार से वैद अच्छा जी से मुझे संभाषण शेयर नहीं हुआ है। स्क्रीन का ऑप्शन दे दीजिए सर। जी सर, सॉरी, हाँ मैं भूल गया, बात कर देते मैं भूल गया। आप ही सर को होस्ट बन जाइए ना सर। हो गया सर। हाँ, आप लोग बस सुनते रहिए और मैं शुरू करता हूँ। तो ये जो चिकनगुनिया होता है ना, इसमें क्या होता है कि चिकनगुनिया जब भी हो जाता है तो सबसे पहले बुखार आता है, बुखार के साथ में जॉइंट पेन होने लगते हैं, सारे संधियों में पेन होने लगता है, ये इसका टिपिकल सिम्टम है। इसी तरह से मसल पेन होता है, अंग मर्द होता है, जैसे अंग को मर्दन कर दिया है, इतना भयंकर पेन होता है, सर दर्द होता है, फिर उसके बाद में उल्टी आती है और जी मिचलाता है, नौशिया हुरलास होता है, थकावट आती है जिसको हम ग्लानी बोलते हैं, मानसिक थकावट मतलब क्लम होता है, और पूरे शरीर में रैशेस आते हैं। अब वो रैश कैसे आते हैं वो मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। एक तरह से अलग तरह का चिकनगुनिया का रैश पूरे बॉडी में आ जाता है। और दूसरा क्या है कि ज्वाइंट पेन इतना ज्यादा होता है, जो हाथ की उंगलियां हैं उनके जो पर्व संधि है बहुत ज्यादा दर्द होते हैं, बर्दाश्त ही नहीं होता, इतना पेन किलर खाना पड़ता है उसके लिए इतना। और वो क्या है ना कि पेन जो है चिकनगुनिया का बीमारी ठीक होने के बाद भी कितने महीनों तक ये दुखते ही रहता है, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां दुखते ही रहता है। आप लोग भी चिकित्सक हैं, चिकनगुनिया के पेशेंट आप लोगों के पास भी आते होंगे, कि आप कृपया इसके बारे में चिकित्सा बताइए कि हमको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। डॉक्टर जागीर सिंह जी आपके पास भी आते होंगे पेशेंट कि चिकनगुनिया हो गया है, आप क्या दवाई देंगे आयुर्वेद में। तो हम चिकित्सा पे बात करेंगे, आप कोई सिम्टम बताना चाहे तो बता सकते हैं। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? चिकनगुनिया के पेशेंट आते हैं तो क्या क्लिनिकल सिम्टम्स लेके आते हैं सर? अगर सर आप मैं तो बताना चाहें तो मैं बता तो सकते हैं नमस्कार सर। हाँ सर, प्रणाम, बताइए। सर। मैं तो मॉडर्न नहीं करता था सर, आयुर्वेद में तो अभी आया हूँ, मेरे को तो ठीक टाइम है, लगेगा। आप सिम्टम्स और साइंस बताइए सर, सिम्टम्स और साइंस। सर फीवर होता था, ज्वाइंट पेन, स्टिफनेस आती थी सर। जी, और रैशेस? रैशेज भी देखे हैं सर। हाँ, तो वो पूरा शरीर में फैल जाता है, ऐसा आप जी लोगों को, हाँ। तो इसका कैसा है कि मच्छर से बचाव करना, जहां पर भी कहीं पर भी बारिश का सीजन है अभी, या कहीं टैंक में पानी जमा है, कहीं पर भी पानी नहीं जमा होना है, नहीं तो उसके जो लार्वा रहते हैं ना मच्छर के, वही चिकनगुनिया के मच्छर अलग तरह के रहते हैं, और वो डेंगू या फिर वो जीका मॉस्किटो बोलते हैं उसको, अलग टाइप के मॉस्किटो रहते हैं, वो नॉर्मल मच्छर से अलग रहते हैं। और वही ना ये जो हमारा चिकनगुनिया का वायरस है उसको फैलाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि स्लीव्स पहनना है, ट्राउजर्स पहनने हैं, घर में मच्छरदानी लगाना है अगर मच्छर है तो। हम लोग बरेली में गए थे, आप बुरा मत मानिएगा, बरेली को हम मच्छर लैंड बोल रहे थे, मैं और मेरे पापा का, इतना मच्छर है वहां पे, बहुत ज्यादा मच्छर हमें मिले। अब वो जो क्षेत्र में हम लोग रह रहे थे वहां मच्छर थे, सब जगह नहीं होंगे लेकिन हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। तो पहले तो मच्छर से बचाव करना है, और वहां पे अगरबत्ती लगा रहे थे, गुड नाइट लगा रहे थे, वो मच्छर जाग ही नहीं थे, जा ही नहीं रहे थे, इतने स्ट्रांग हो गए थे। तो मच्छर से बचाव सबसे बड़ा ये है। दूसरा क्या है ना कि पोस्ट वायरल एथ्रालजिया, सारे जॉइंट में एथ्रालजिया होता है, जॉइंट पेन होता है, और ये कंटिन्यू बहुत सारे महीनों तक रहता है, एक एक साल तक रहता है। अगर जब तक हमने दवाई नहीं लिया इसका, जब तक आम है और विष है शरीर में चिकनगुनिया का, तब तक ये तकलीफ रहती ही रहती है। तो इसमें चिकनगुनिया जो होता है उसके कुछ फेजेस रहते हैं, ऐसा हमारे सर लोगों ने सिखाया है। तो हर फेज के हिसाब से चिकित्सा रहता है। जैसे कि चिकनगुनिया हुआ है तो इसमें वात कफत ज्वर की चिकित्सा करना है। क्यों? क्योंकि इसमें कफ के सिम्टम्स आ रहे हैं, चिल्स भी होता है, सर्दी जुकाम भी होता है, और वात कफत ज्वर के ज्वाइंट पेन हो रहा है। तो इसीलिए हम पहले वात कफत ज्वर का चिकित्सा का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि वात कफ, यहाँ पे शीत गुण बढ़ा हुआ है और ऐसा ज्वर है, तो हम क्या चिकित्सा सोचेंगे? उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य और प्रमाथी द्रव्य। प्रमाथी द्रव्य जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? जैसे मरीच है। प्रमाथी द्रव्य जो रहते हैं वो सारे ज्वाइंट्स में जाके आम का पचन करते हैं, जहां जहां आम और विष गया है उसको वो पूरी तरह से ठीक है। तो प्रमाथी द्रव्यों का प्रयोग करना है। इसी के लिए हम लोग द्रव्य सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि
और ज्वर को भी ठीक करना है, अंग मर्द को भी ठीक करना है। तो मैं बहुत सारे फॉर्मूला आप लोगों को अब बताऊंगा, जो आप लोग नोट डाउन करिए या सुन लीजिए। जब भी चिकनगुनिया का पेशेंट आए ना, तो आप लोग घबराइएगा मत, आयुर्वेद में उसका पूरा इलाज है। और मैं जो बता रहा हूँ ना, ये हमारे सर लोगों ने रिसर्च करके बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, कम से कम 1-1 लाख पेशेंट जिन्होंने ठीक किए हैं, उनसे मैं ऐसा सब ये बना के और उनके लेक्चर सुन के और फिर तब ये नोट्स बना के आप लोगों के लिए लाया हूँ। और आप लोगों को नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो सभी लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा आयुष दर्पण का। वहां पे सारा चीज आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। हर आयुर्वेदिक चिकित्सक को यह स्टडी मटेरियल अपने क्लिनिक में रखना है, फाइल बना के रखना है। कब कौन पेशेंट आए, आपको ये नहीं बोलना है कि हम तो बीएमएस हैं, हमें तो चिकनगुनिया का इलाज नहीं आता है। गलत बात है। आप चिकित्सक हैं, आपके पास आना चाहिए सब चिकित्सा, और उनको पेशेंट को मतलब आप लोग को काउंसलिंग करना है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले उनको बताइए कि पहले भी कीड़े मकोड़े होते थे, पूरी दुनिया में कीड़े मकोड़े होते थे, तो हम उसको कीटक विषजन्य फीवर इसके अंतर्गत लेते हैं। और इस पे हमारा आयुर्वेद इतना शाश्वत है, पूरा अगत तंत्र जो बताया है, अगत तंत्र, उसके अंडर में हम इसको कंसिडर करके और चिकित्सा देते हैं। तो अब इसमें जो फर्स्ट फेज है, जब ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है, और डायग्नोज हो गया ब्लड टेस्ट से कि चिकनगुनिया का बुखार है, तो इसमें हम इंदुकांत कषाय देते हैं, सुबह शाम 50-50 ml, ये काढ़ा के रूप में देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर व्यग्रदादि कषायम बहुत बढ़िया काम करता है। दशमूल कटुर व्याधि कषायम, ये बहुत अच्छा आता है, ये फेमस कषाय होता है। फिर पथ्या कुस्तुम्बरादि कषायम, ये क्या है, अगध द्रव्य। पथ्या, पथ्या मतलब अमृता, गुडुची। कुस्तुम्बरादि कषायम, ये अगध द्रव्य है। सहस्त्रयोगम नाम के पुस्तक में आपको ये कषाय मिल जाएगा, इंदुकांत कषायम। अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे एक अलग लेक्चर कल दिन में ले लूंगा कि इंदुकांत कषायम में क्या घटक द्रव्य है, व्यग्रादि कषायम में क्या है, दशमूल कटुर आदि कषायम में क्या है, पथ्या कुस्तुम्बर आदि कषायम में क्या है, सब इस पे मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोग ध्यान में रखें, साउथ की कंपनियां की सब बनाती हैं, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरा है कि सुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन घनवटी है, ये फर्स्ट फेज में जब फीवर आ रहे तभी आप दे दीजिए, वो ज्वरग्न है। उसी तरह स्वर्ण मुक्तादि वटी, उसी तरह से गोरोचनादि वटी बहुत अच्छा है। इसमें कुछ आसवरिष्ठ भी काम करते हैं, जो विषग्न भी हैं और चिकनगुनिया के एकदम व्याधि प्रतिनात्मक प्रतिनिक दवाइयां हैं, जैसे कि अमृतारिष्ट, इसको 20-20 ml सुबह शाम देना है खाने के बाद। इस तरह से मुस्तारिष्ट 20-20 ml सुबह शाम, आम का भी पचन करेगा, और ज्वरग्न भी है, मुस्ता जो है वो ज्वरग्न गण में आता है। ठीक है, ये फर्स्ट फेज में हम लोग इसको चिकित्सा करते हैं। इसी के साथ में हमारे सर भी बहुत सारी दवाइयां बताते हैं, जैसे कि हमारे जमदग्नि सर का फेमस फॉर्मूला है चिकनगुनिया का औषध, उसमें क्या क्या है वो मैं बता रहा हूँ। उसमें अंग मर्द प्रशमन गण, चरक सूत्र स्थान 4th चैप्टर देखिए, उसमें अंग मर्द प्रशमन गण है, जो क्योंकि ऐसे चिकनगुनिया में मसल पेन हो रहा है ना, मसल पेन हो रहा है, फटीग हो रहा है, थकावट आ रही है, ज्वाइंट पेन हो रहा है, मर्दन करने की तरह पेन हो रहा है, ऐसा पेशेंट आते हैं हमारे पास। तो इसमें अंग मर्द प्रशमन, सर मैं ये हटा रहा हूँ, मैं थोड़ा इसमें कुछ और भी चीजें दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो दिखाना जरूरी है अपने चिकित्सक लोगों को, क्योंकि सारे चिकित्सक हमारे बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। और आप लोग भी सर कुछ हरीश बत्रा जी इस पे अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। आप लोग देखिए, ये एक तरह का अलग तरह का मच्छर होता है, इसमें कैसे वाइट वेट ऐसे दाने टाइप हैं, तो ये जो है मच्छर, ये हमारा चिकनगुनिया का मच्छर है, नॉर्मल मच्छर से बड़ा होता है और कुछ अलग होता है। देखिए ऐसा मच्छर होता है जिसको काटने से चिकनगुनिया होता है, इसको हम जीका मॉस्किटो बोलते हैं, डॉक्टर लोग की भाषा में जीका मॉस्किटो, ये अलग तरह का मच्छर है। फिर हमारे पास जो चिकनगुनिया के पेशेंट आते हैं उनके क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, तो उनको हेडेक होगा, बहुत ज्यादा सीवियर हेडेक होता है, क्योंकि एक तरह से पॉइजन है, टॉक्सिन है, जहर, जो वायरस की वजह से पूरा शरीर को दूषित कर रहा है, रक्त को दूषित कर रहा है, तो उससे हेडेक होता है। ठंडी बज के चिल्स होता है, बहुत ज्यादा ठंडी बजती है बहुत ज्यादा। उसी तरह से इसमें नौशिया होता है, उल्टी जैसा मन होता है, ज्वाइंट पेन होता है बहुत ज्यादा, फीवर आता है, बैक पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, और रैशेस होते हैं। चिकनगुनिया का रैश जो होता है वो कुछ अलग तरह का रैश होता है, उसको हम लोग आगे और देखेंगे। आप लोग को भी कुछ बताना है तो बता सकते हैं। ये देखिए,
ये चिकनगुनिया का रैश है। डॉक्टर हरीश बत्रा जी, मैं सही दिखा रहा हूँ ना? जी सर। हाँ, ये देखिए, आप लोगों ने चिकनगुनिया के रैशेस देखे होंगे। मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बोलेंगी इस पर? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आपने देखे हैं? शशि मैम, देखे हैं आपने? जागीर हाँ जी सिंह सर, मैं तो पेशेंट तो नहीं देखा, बट हमारी सोसाइटी में एक दो बार जब शुरू में नहीं हुआ था कुछ साल पहले, जब डेंगू चिकनगुनिया काफी फैला था 2015-16 के पहले, तो कुछ लोग को हुआ था, तब मैंने सुना था। बट सच मैंने सर ट्रीट नहीं किया है पेशेंट को। तो होता हाँ। था उनके तो पूरा मतलब जॉइंट्स बिल्कुल जकड़ जाते हैं ना, कि जी। एक इंसान उठाने बैठाने तक की जरूरत पड़ती है सर। जी सर। जी। तो अभी तो ऐसे डर लगता होगा कि आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में क्या है, हम चिकनगुनिया नहीं देख सकते। नहीं लगता कि आयुर्वेद में ही सब कुछ है। बल्कि अभी मैं उस टाइम जो आप क्लास ले रहे थे, तो मेरे पेशेंट आई हुई थी, तो उनको मैंने पूछा, फर्स्ट टाइम चूंकि आई थी, तो उनको आयुर्वेद में विश्वास ही नहीं है, और उनको प्रॉब्लम सर वैसे होना शुरू हो गया है, फाइब्रोएडिनोसिस ब्रेस्ट में हो गया है, और उनका बीपी वगैरह भी इधर उधर हो रहा था, काफी चीजें। अभी उनको ये है कि मसल्स वीक हो गई हैं, मतलब थोड़ा सा तेज चलने, छींकने, खांसने, तो यूरिनेशन हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। तो जो भी, और फिर मैंने ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी, तो सारी वो चीजें बता रही थी कि बात वाला हिसाब किताब है, क्योंकि हाइपोइक वगैरह सारी चीजें थी। बट उनको वो वही है हम कि बाद में बात करेंगे, वो चीजें जी हम सर, बाद में बात करेंगे। अभी जी सर, सॉरी चिकनगुनिया पे सर। फोकस करते हैं, क्योंकि टाइम कम है और ज्यादा चीज बात करना है। तो इसमें अभी चिकनगुनिया का रैश आया है ना? तो इसमें हमें कुछ ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है जो विषग्न भी है, और ये रैश को भी कम करे, और मतलब अगध द्रव्य भी होना चाहिए, रैश को भी कम करे, रक्त की दुष्टि को भी ठीक करे, जो वायरस के वजह से जो टॉक्सिन्स फैल रहे हैं पूरा शरीर में, उसको भी ठीक करे। तो इसके लिए नागरादि चूर्ण करके आता है, उसका लेप लगाना है। बहुत बढ़िया काम करता है नागरादि चूर्ण। ये मार्केट में मिलता है नागरादि चूर्ण, इसका लेप लगा दीजिए पेशेंट को पूरा बॉडी में, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से कोट्टम चुक्कादि चूर्ण आता है, या आपको नाम मालूम होगा, कोट्टम चुक्कादि तेल मालूम होगा। इसी तरह से एक ये भी आता है, चूर्ण भी आता है, कोट्टम चुक्कादि चूर्ण, बहुत बढ़िया तेल चूर्ण है, इसका लेप लगाना है। इसके बाद में दीपन और पाचन हो गया है। हमें कुछ ऐसे दीपन पाचन आमावस्था निकल गई है, ज्वाइंट में वो जाके पेन हो रहा है, अथ्रालजिया हो रहा है, तो कुछ ना कुछ स्नेहन होना जरूरी है। अगर स्नेहन नहीं होगा और मसल पेन हो रहा है, ज्वाइंट पेन हो रहा है पूरा बॉडी में, क्योंकि वायु भी बढ़े, वात कफज है ना? तो हेडेक हो रहा है, तो इसमें हम क्या देते हैं, इंदुकांत घृतम, षडपल घृतम, ये देने, और वो भी ज्यादा नहीं देना है, 10-10 ml सुबह शाम दे, या रात को दूध के साथ दे, बहुत बढ़िया काम करता है ज्वाइंट पेन और ये मसल पेन और ये सबको स्नेहन होने से। और इंदुकान घृतम है, वो विषग्न भी है, अगध द्रव्य है, बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से हम इसमें, इसी तरह से फोर्थ फेज आता है, जो बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन हो रहा है, वो सीवियर है, महीनों महीनों पेन हो रहा है, ज्वाइंट्स में पेन हो रहा है, तो हमें क्या देना है, तो दशमूल शीर धारा, जहां जहां ज्वाइंट पेन हो रहा है, क्योंकि दशमूल पेन किलर भी होता है, शोथग्न भी होता है, तो शीर की धारा करना है, दशमूल सिद्ध धारा। उसी तरह से अभ्यंग करना है, तो चंदन बला लाक्षादि तेल से अभ्यंग करना है पेशेंट को। इसी तरह से कर्पूर तेलम बहुत बढ़िया पेन किलर है, और चिकनगुनिया में फोर्थ स्टेज में अगर ये आ गया, बहुत ज्यादा पेन, सीवियर पेन हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर ये पेशेंट 6 महीने तक भी पेन हो रहा है, या 1 साल के बाद भी पेन हो रहा है, तब हम क्या करें, क्योंकि हमने शुरुआत में कर दिया पेशेंट, लेकिन क्रॉनिक आया कि हमको चिकनगुनिया हुआ था, 1 साल पहले हुआ था, तो क्या करें, तो हमें उसमें फेजेस निकलना है। पहले तो हमें क्या करना है कि उसकी वातरक्त जैसे संप्राप्ति होती है, जैसे वातरक्त में जलन होती है, पर्व संधियों में, हाथ पैर में, छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होता है, तो इसलिए इसमें अमृतोत्तरम कषायम, इसको देना है डोज के हिसाब से 50-50 ml या 45 ml सुबह शाम देना है खाने के पहले। इसी तरह से पंचसम चूर्ण देना है, फिर इसमें अमृता रिश देना है, फिर कुछ लेप लगाना है, एलम निषादी चूर्ण है, अमृतारिष्ट है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यही चीज सेकंड फेज में गया है, ज्यादा और डीप गया है, तो रासना एरंडादि कषायम, कोकिलाक्ष कषायम, क्योंकि ये वातरक्त जैसा ही है। मतलब पहला स्टेज मैंने बताया जो अमृतोत्तरम कषायम, ये उत्तान वातरक्त है। अभी अगर ये गंभीर वातरक्त जैसे हो रहा है चिकनगुनिया की वजह से, तो रासना एरंडादि कषायम है, कोकिलाक्ष कषायम है, कैशोर गुग्गुल है, तिक्तक शीर बस्ती है, और तिक्तक शीर बस्ती में अगध द्रव्य अगर डाल दिया जाए
जो कीटक विष जन्य द्रव्य में, जैसे ये चंपकादि अगद है, वो अगर डाल दिया जाए, अभी चंपकादि अगद पे हम बात करेंगे, वो डाल दिया जाए तिक्तक शीर बस्ती में तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर अमृता गुग्गुल, गुग्गुल तिक्ता घृतम बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने आम का पचन कर दिया लेकिन वो ज्वाइंट में पेन है, तो पिंड तेलम से अभ्यंग करना है, या मधु यष्टि तेलम। अगर वात्रक जैसे दाह हो रहा है, लालिमा है, श्रोत है, बहुत पेन है और वहां पे पित्त की संप्राप्ति है, तो मधु यष्टि तेलम जो यष्टि मधु से बनाया तेल है उसे अभ्यंग करना है। या फिर बला गुड़ुच्यादि तेलम, उसका बस्ती भी दे सकते हैं, मधु यष्टि तेलम या बला गुड़ुच्यादि तेलम का। इसी तरह से आर्नाल तेलम करके भी बहुत बढ़िया आता है, साउथ की कंपनी का। इसी तरह से अनुवासन बस्ती में शीर बला तेलम 101 आवृत्ति या 1001 आवृत्ति का हम लोग अनुवाद मात्रा बस्ती दे सकते हैं। मधु यष्टि तेलम का मात्रा बस्ती दे सकते हैं। अगर हमें कषाय बस्ती देना है तो गुडुची सिद्ध शीर बस्ती दें, केवल गुडुची और दूध, या तिक्तक क्षीर बस्ती तो है ही अपना। इस तरह से कुछ रसायन देना पड़ता है कि इससे बाद में प्रॉब्लम ना हो वृद्धावस्था में, इसलिए पिपली रसायनम, पिपली शीर कषायम, पिपली को शीर की तरफ ऐसे बॉईल करके और वो शीरपान की तरह हमें देना है। या च्यवनप्राश कंटिन्यू देना है, च्यवनप्राश, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो इसमें हमें कभी भी जो चिकनगुनिया के पेशेंट हैं, हम इसमें कफ वातज ज्वर या वात कफत ज्वर की चिकित्सा करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें विषम ज्वर के भी सिम्टम्स आते हैं। विषम ज्वर मतलब संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्यदुक ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, ऐसे सिम्टम्स आते हैं विषम ज्वर, जिसमें अल्प दोष बढ़ के रस धातु में गए, रक्त में गए, मांस में गए, अस्थि में गए, मेद में गए, मज्जा धातु में गए, तो उसमें हमें रस पाचक, रक्त पाचक, अगर 24 घंटे फीवर रह रहे, ऐसा पेशेंट ने हिस्ट्री दिया 24 घंटे वाला है तो रस पाचक सबसे परफेक्ट है। अगर दिन में 2 बार बुखार आने वाला बुखार आया है तो रक्त पाचक, अगर 24 घंटे में 1 बार बुखार आ रहा है तो मांस पाचक, अगर आज आ रहा है और कल नहीं आके परसों आ रहा है तो तृतीयक ज्वर, मतलब इसमें मेदोपाचक, अगर 2 दिन ब्रेक लेके फिर चौथे दिन आ रहा है फीवर तो अस्थि मज्जा पाचक। ये पाचक का बहुत अच्छा रोल रहता है। ठीक है, अभी मुझे और भी बताना है कुछ, आप लोग तब तक बोलिए, फिर मैं और बताऊंगा इस पे। मेरे पास बहुत मटेरियल जमा है, मैं कंटिन्यू 4 घंटे ले सकता हूँ इस पे लेक्चर। कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग बोलिए सर, हरीश बत्रा जी आप कैसे मैनेज करते हैं मॉडर्न से, चिकनगुनिया का क्या ट्रीटमेंट देते हैं? डॉक्टर हरीश बत्रा जी सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर, हाँ सर आप सुन रहा जो हूँ। बोलेंगे सब मान्य है, आपका ही बात होगा, आप बताइए सर। नहीं सर ऐसे है, हम तो उसमें तो सारा सिम्टोमेटिक ही दिया जाता है सर। क्या क्या देते हैं? सर पेशेंट अगर सर पेन में है तो उसको पेन किलर देंगे सर, और थोड़ा सा आईवी लाइन देके रखते हैं ताकि फ्लूइड यूरिन आउटपुट बढ़े, टॉक्सिन बाहर जाए, बस यही करते हैं सर। कोई एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं देते हैं जी। और एंटीवायरल दवाइयां? नहीं सर, अच्छा ठीक है। सिंपली क्या नाम फ्लूइड देते हैं ताकि यूरिन आउटपुट बढ़े, और एंटी इंफ्लेमेटरी, और ये इसके लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं देते सर। हाँ, लेकिन ऐसा आपने देखा होगा सर कि ये पेशेंट बहुत साल अगर चिकनगुनिया का हिस्ट्री है तो उसे बहुत बड़ी बड़ी व्याधियां होती हैं, इनफर्टिलिटी तक हो जाता है सर, ये चिकनगुनिया का इतिहास की वजह से। हाँ, तो इसमें हमारे सर ऐसा बताते हैं कि संप्राप्ति भंग करना है ना, तो आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है हमारे सर का फॉर्मूला, तो 13 नंबर का देखिए, चंपकादि अगध। ये अगध द्रव्य हमारे आयुर्वेद का स्पेशलिटी है कि कुछ ऐसे दवाइयां इस दुनिया में भगवान ने बना के दी हैं जो अगध हैं, हर तरह के विष को नष्ट करती हैं। उसमें सबसे और ये कहाँ पे है? वाग्भट उत्तर तंत्र 37 से 70 नंबर का श्लोक है, 71। इसमें हल्दी, दारू हल्दी, रक्त चंदन, मंजिष्ठा, तगर और नागकेशर, इसको घी और मधु के साथ विषम मात्रा में लेना है। हर तरह के कीटक विष पर, और लूता विष मतलब मकड़ी जब काट देती है उसके वजह से विष जब हो जाता है तो अभी इसका कहानी भी आप लोगों को मालूम होगा कि ये विष क्यों है, स्थावर विष, जंगम विष क्यों है इस दुनिया में। इसका कारण क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो जब 14 रत्न निकले उसमें हालाहल विष भी निकला, तो हालाहल विष कौन कैसे उसका करें, नहीं तो सब लोग मर जाएंगे। तो सभी ने प्रार्थना किया कि महादेव जी उसको पी लें। अब शिव जी जो है, महादेव जी हैं, उनको ना क्रोध है,
ना भय है किसी भी चीज का। वो संसार के महादेव जी हैं, देवों में देव महादेव जी, उन्होंने गले में धारण कर लिया। अगर उसको अंदर लेते तो वो विष का परिणाम होता, और उसको नहीं पीते तो वो तकलीफ देता, इसलिए कंठ में धारण कर लिया। और इतना ज्यादा वो हालाहल विष था कि पूरा गला उनका नीला पड़ गया, इसलिए नीलकंठ भगवान। लेकिन जब वो विष को पी रहे थे तो कुछ बूंदे धरती पर गिर गई, पृथ्वी लोक पे, तो उसमें कुछ वो विष जो थे वो पेड़ों में चले गए और कुछ जानवरों में चले गए, तो वही स्थावर विष और जंगम विष में हो गया। तो अब जो भी अगर ऐसे जहरीले रहते हैं, सांप या कीट या लूता, या अगर काट दें तो विष का प्रभाव होता है। एक तरह से वो विष की उत्पत्ति हालाहल विष से ही हुई है। तो उसको नष्ट करने की, जिस चीज का कोई प्रॉब्लम होता है, बीमारी होती है, उसका दवाई भी है इस दुनिया में। तो इसलिए चंपकादि अगद है, ये हमारे वाग्भट जी ने बताया है, और ये कभी फेल नहीं होता है। हर तरह के विषजन्य प्रभाव में इसका प्रभाव होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये 15वां नंबर आप देखिए, चिकनगुनिया का औषध। इसमें अंगमर्द प्रश्मन गण है, चरक सूत्रसान 4th चैप्टर में ये दिया हुआ है, 10 द्रव्य है, उसमें से जो जो अवेलेबल है वो दे दें। इसी तरह से त्रिभुवन कीर्ति रस बेल दुर्वा और तुलसी के रस के साथ देना है। बेल दुर्वा और तुलसी सरस जो है, ये क्या इतना बढ़िया है कि एक शिव जी का प्रतिनिधि द्रव्य है, एक गणेश जी का, और एक विष्णु भगवान का प्रतिनिधि द्रव्य है। तो इसीलिए शिव, गणेश जी और विष्णु भगवान, ये मेल अपने द्रव्य है, मेल देवता है, अपने पुरुष देवता, और ये लोग बहुत ज्यादा संसार का कल्याण करना चाहते हैं। इसके ब्रह्मा जी का नहीं इसमें है उल्लेख। तो कुछ लोग दुर्वा जो है वो ब्रह्मा जी को मानते हैं, लेकिन वो न मान के हम गणेश भगवान को मानते हैं। इसलिए बेल, दुर्वा और तुलसी के रस के साथ दिन में 3 बार त्रिभुवन कीर्ति रस देना है। ये ज्वरग्न भी है और विषग्न प्रभाव भी अनुपान के साथ हो जाता है। इसी तरह से निशोत्तर और तांडुलजा, तांडुलजा मतलब चौलाई का जो बीज होता है ना, तांडुलजा मतलब चौलाई, उसके रस निकालना है, चौलाई का साग, और निशोत्तर इसके साथ रात में देना है। तो चौलाई का जो साग होता है, आप लोग खाते होंगे सब्जी बना के, वह विषग्न प्रभाव वाला होता है, इसलिए हमारे नॉर्थ इंडिया में चौलाई का साग बहुत ज्यादा खाया जाता है। उसी तरह से चंपकादक है, तूप मतलब घी और मधु के साथ विषम मात्रा में। इसी तरह से संदिग्ध सन्निपात का काढ़ा है, भैषज रत्नावली में बताया है। संदिग्ध सन्निपात मतलब जो ऐसा ज्वाइंट पेन होता है जो सन्निपात ज्वर के साथ होता है, उसका काढ़ा है। उसका जो फॉर्मूला है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। कम से कम 4 भी अगर चीज दे दिया ना तो चिकनगुनिया का बीमारी ठीक होता है। या अस्थि मज्जा पाचक भी दे दिया, या तिक्त रसात्मक कोई भी द्रव्य दे दिया आपने, वो ज्वाइंट पेन को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। ठीक है, अभी आप लोग कुछ बताइए। और डॉक्टर गंगवार सर, आपके पास ऐसे पेशेंट आए थे चिकनगुनिया के? कविता मैम, अंजना मैम कुछ बोलना चाहेंगी चिकनगुनिया पे? हनुमंत राय जी, भले आपने मॉडर्न की दवाई दी आप, लेकिन बताइए कुछ। प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर मुनीष शर्मा मैम, विनीता चौहान मैम, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग चिकनगुनिया पे? वर्षा कौशिक मैम, आप लोगों ने पेशेंट देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मच्छर सब जगह है, आप लोग के पास पेशेंट आने वाले हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब भी चिकनगुनिया के पेशेंट होते हैं तो आप लोगों को मैंने जैसे दिखाया कि रैशेस होते हैं, किस तरह के रैश होते हैं। पेशेंट हमारे पास डायग्नोस्टिक पूरा रिपोर्ट्स के साथ आता है कि हमारे को ये तकलीफ हो गया है, तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में स्क्रीन। हाँ, डॉक्टर शक्ति मोहन जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं 1 मिनट यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। हाँ, तो आप लोग के यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जब चिकनगुनिया होता है तो हेडेक होता है, ठंडी बज के आता है, वात कफत ज्वर के सारे सिम्टम्स आते हैं, या विषम ज्वर के आते हैं। इसमें जो फीवर रहता है ना, वो अगर सेल्सियस में देखें तो 40 डिग्री सेल्सियस हाई ग्रेड फीवर भी आ सकता है। दूसरा, रैशेस आते हैं। रैशेस देखिए मैंने कैसे दिखाया, इसमें मैकुलोपेपुलर रैशेस आते हैं, मॉडर्न की भाषा में बोलेंगे तो मैकुलोपेपुलर, पेपुलस, ऐसे रैशेस आते हैं। ट्रंक में आते हैं, लिम्स में आते हैं। अथ्राल्जिया होता है, अर्थराइटिस होता है, मल्टीपल जॉइंट्स में अथ्राल्जिया होता है। जॉइंट पेन इतना ज्यादा होता है, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगलियां, कमर, सब जगह के जॉइंट पेन होते हैं। रात रात भर नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होता है। इसी तरह से कंजक्टाइवल इन्फेक्शन होता है, आंखों में भी इन्फेक्शन होता है। साइट फोटोफोबिया, स्लाइट फोटोफोबिया मतलब
रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, रोशनी से दूर जाने का मन करता है और सर दर्द होता है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराना है, हर आयुर्वेदिक चिकित्सक को ये मॉडर्न का सब इन्वेस्टिगेशन मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हीमोग्लोबिन देखना है, ESR देखना है, CRP लेवल देखना है, IgM एंटीबॉडी देखना है कि कितना है IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन कितना है, फिर यूरिन रूटीन कराना है। ये बेसिक चीज हर चिकित्सक को कराना है। फिर चिकित्सा आयुर्वेद की देना है, क्योंकि हम आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, पेशेंट हमारे पास आयुर्वेद की चिकित्सा लेने हैं, एलोपैथी का नहीं। तो इसमें तिक्त कटु रस की औषधियां देनी है, क्योंकि ये वात कफत ज्वर से मैच होता है। तिक्त कटु रस की औषधियां, तिक्त रसात्मक बहुत सारे द्रव्य हैं, जैसे कि पटोल है, नीम है, वासा है, गुडुची है, बहुत सारे द्रव्य इतने सारे हैं ना। तिक्त स्कंद में से कोई भी द्रव्य दीजिए, या कटु रस के जैसे पंचकोल है, त्रिकटु है, शुंठ मरीच पिपली, कोई भी द्रव्य आप दीजिए जो आम का पचन करे। फिर इसमें ज्वर की चिकित्सा करना है और रुक्ष स्वेद करना है। इसी तरह से मैंने बताया कि व्यग्रद आदि कषायम है, भारंगी आदि कषायम है, सुदर्शन घनवटी है, गोरोचनादि गुटिका है, अमृतारिष्ट है, ये सब देना है। इस तरह से बिल्वादी गुटिका, चतुर्मुख रस, ये देने से बहुत बढ़िया काम होता है। अगर इसमें पेन है, ज्वाइंट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो रासना सप्तक कषायम देना है, कैशोर गुग्गुल देना है, अमृता गुग्गुल देना है, षडधरण चूर्ण, पंचसम चूर्ण बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से इसमें अस्थि मज्जा पाचक या मांस पाचक बहुत बढ़िया काम करता है। अगर मसल्स में पेन है तो मांस पाचक, नहीं तो अस्थि मज्जा पाचक। इसी तरह से इसमें मात्रा बस्ती देना है, जब आमावस्था निकल गई है तो मात्रा बस्ती देना है। मात्रा बस्ती के लिए आप बला सुगंध आदि तेल, चंदन मलाक्ष आदि तेल, मधु यष्टि आदि तेल, जो जैसे अवस्था है, जैसा आप चिकित्सा करते हैं वो करना है। लेकिन अगध द्रव्य, चंपक आदि अगध जरूर देना है। मैं तो एक ही चीज बता रहा हूँ, मतलब सुश्रुत संहिता हम खोलेंगे, उसमें कीट वशजन्य के लिए बहुत सारे द्रव्य बताए, उसमें तुलसी भी बताए, उसमें दुर्वा भी बताया, बेल भी बताया, उसमें मंजिष्ठा बताया, तगर बताया, दारू हरिद्रा, आम्र हरिद्रा, बहुत सारे और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, उसमें से जो जो आपको मिलता है वह देना है। इसी तरह से इसमें पथ्य पथ्य का बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे कि इसमें कोष्ण जल पीने के लिए देना है या षडंग पानी पीने के लिए देना है। खाना वही देना है जैसे मंड पे या विलेपी देना है। अग्नि जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप खाने को खिचड़ी वगैरह दे सकते हैं। इसी तरह से इसमें हमें क्या नहीं देना है, पित्त वृद्धि कर आहार और विहार नहीं देना है, जैसे कि क्रोध नहीं करना है, तेल मिर्ची मसाला ये बिल्कुल नहीं देना है, पचने में हैवी चीज नहीं देना है, तीखा चीज नहीं देना है, तेल का बनाया हुआ चीज नहीं देना है, और इसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी नहीं देना है। उसी तरह से आलू नहीं देना है, इमली नहीं देना है, दही नहीं देना है। इसमें रुक्ष स्वेद बोला है, इसमें अगर आपने गलती से भी अगर तेल का अभ्यंग कर दिया या अवगाहन कर दिया, तेल इसमें नहीं लगना चाहिए। आप आमावस्था के बाद इसमें दे सकते हैं, निरामावस्था में दे सकते हैं बस्ती, लेकिन अगर आपने शुरुआत में इसमें अभ्यंग करना शुरू कर दिया, वो और ज्यादा बढ़ जाता है, एग्रेवेट करता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि इसमें अभ्यंग नहीं करना है, रुक्ष ही रहना चाहिए, रुक्ष स्वेद वगैरह, या पंचकर्म को अवॉइड करिए शुरुआत में, ऐसा रहता है। बाकी आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर सतीश कुमार जी, आपने देखे हैं चिकनगुनिया के पेशेंट? अगर देखे हैं तो कृपया बता सकते हैं आप। मनीषा मैम, हनुमंत राय जी, वर्षा कौशिक मैम, हरीश बत्रा जी, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जागीर सिंह जी, आपने पेशेंट देखे हैं चिकनगुनिया के? हाँ सर देखे हैं, अभी ना मेरे फादर को भी अभी चिकनगुनिया ही हो रहा है सर। मैं उनको ना ट्रीट कर रहा हूँ सर, खुद भी। क्या सिम्टम्स क्या है और क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कृपया बताइए। सर उनको फीवर स्टार्ट हुआ था सर, और फीवर 102 से अबाउ नहीं गया, पर 102 तक ही रहा सर। और सर 3 दिन उनको फीवर रहा, हाई ग्रेड फीवर। हर एक तरह के मैंने उनको एंटीबायोटिक मेडिसिन दी, पर उससे नहीं कम हुआ, तो पर स्पॉन्जिंग करता रहा उनको, तो उससे काफी उनको फिर सर उसमें 3 दिन के बाद उनको सर फीवर नहीं हुआ, और उनके ज्वाइंट्स में ना सर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, भी है बॉडी पे, जैसे इसमें ना इसमें दिख रहे हैं सेल में बने हुए थे सर। अब तो खैर धीरे सर वो काफी रिलीफ हो गया, उनको तक रिकवर कर गए हैं, पर ये बिल्कुल सिम्टम्स ये सेम इस तरह से थे उनको सर। बट सर अभी जो स्वेलिंग्स है उनके ज्वाइंट्स पे, जो भी बड़े ज्वाइंट्स हैं खासकर उन पे ज्यादा है उनको, और नीचे पाँव में ज्यादा है, और पेन सब बहुत ज्यादा पेन है उनको। पेन किलर कोई भी दे दें तो पेन सब साइड ही नहीं होता।
तो सर वो तो अगर सर द्रव्य बस देंगे ना, अंगमर्त प्रश्मन जी गण सर। त्रिभुवन कीर्ति, तो पेन सबसाइड हो जाएगा। बाद में आमावस्था जाने के बाद आपको बस्ती भी देना पड़ेगा, मात्रा बस्ती तेल का, जी पेन सर, जी अच्छे सर। करना है तो। जी सर। चलो सर, मैं ट्राई करूंगा ये, फिर बताता हूँ आपको जैसे कुंडली जैसा भी होगा सर। जी आपको मेरा लेक्चर काम आया क्या सर? थोड़ा बहुत मैंने जो ये मेहनत। सर यस सर, यस सर, बहुत अच्छा काम आता है सर, आपके लेक्चर तो वैसे ही बहुत बढ़िया आते हैं सर। हाँ, जी मनीषा सर। मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी जी सर, अभी आपने बताया सर जैसे ज्वाइंट में लेप करने के लिए, धारा करने के लिए, तो ये यदि करते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसमें कोकिलाक्षम और अमृतारिष्टम का प्रयोग कंटिन्यूअसली करते रहेंगे जी तो ज्यादा ज्यादा फायदा बहुत मिलेगा। बढ़िया लेप आपने के बताया, लिए कोकिलाक्ष कषाय बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया बताया। कोकिलाक्षम बहुत अच्छा काम करता है। दसमूला कटुत्र्यम ये भी अच्छा काम करता है, टैबलेट बेस में भी आता है। और जी लेप सर। करिए सर, लेप करिए। मैं तो अपने जी। पेशेंट को अमृतारिष्टम के साथ पानी देती नहीं हूँ, अमृतारिष्टम और इक्वल पानी मिला मिला करके। तो हम्म। जैसे दिन भर में 450 ml भी यदि देना है तो उसको देना है, और ये जड़ से ही खत्म हो जाता है। जैसे अभी सर बताएं तुलसी दुर्वा बेल का, तो हाँ जी। हरिद्रा डाल करके इसका काढ़ा बना के देते हैं। बिल्व पत्र, दुर्वा, तुलसी, जी। हल्दी का लेकर के, हरिद्रा लेकर के, थोड़ा कफज है तो उसमें दालचीनी को डाल दिए, ये सब लेकर के थोड़ा थोड़ा सिप करने के लिए उसको देते रहेंगे। तो हाँ ज्वर जी। का भी शमन होता है, थोड़ा एनर्जी भी मिलती है। और जैसे अभी हमको तो इतनी जानकारी नहीं थी, जैसे जी। चंपकादि अगध द्रव्य अभी हमको जानकारी मिली तो बहुत और अच्छे से हम कर सकते हैं। तो हाँ इन जी। सब चीजों को इंक्लूड करते हुए करेंगे सर। और इसके बाद फिर नाड़ी स्वेद वगैरह दीजिए, जैसे उनका खत्म हो जाता है वात का यदि अच्छे से शमन हो जाता है तो नाड़ी स्वेद दे करके धीरे 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 उनके ज्वाइंट पेन भी चले जाएंगे बस्ती के साथ में। जी सर। जी अभी मेरा लेक्चर से सभी लोगों को कॉन्फिडेंस तो जरूर आया होगा कि हमें जी सर। चिकनगुनिया के पेशेंट को लेना है और आयुर्वेद से बिल्कुल। ठीक करना है पूरा। जी मैंने असली में बहुत सारे वैद्य लोगों के पास के नोट्स, लेक्चर्स और उनके पास जाके, ये लेक्चर के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, मैंने बहुत मेहनत की है अभी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सारे चिकित्सक लोगों को मैं सारा चीज दे दूं, ये सारा चीज जो मुझे आता है। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं? हरीश बत्रा जी, आपको अभी का लेक्चर से कुछ काम आया? हनुमंत राय जी बोलिए सर। जी सर, प्रणाम सर। हाँ सर, बताइए सर। सर मैं तो जब प्रैक्टिस स्टार्ट की उसके कुछ 2-3 महीने बाद ही चिकनगुनिया आ गया था सर, अच्छा। काफी तेजी से उस समय जो फैला हुआ था। तो फिर सर नई नई प्रैक्टिस थी तो एलोपैथी करते थे, तो सर एंटीवायरल ओफ्लॉक्सिन, सेफ्लॉक्स, निमोसुलाइड, टाइक्लोफेनेक, मल्टीविटामिन यही देते थे सर। इसी से पेशेंट ठीक हो जाते थे, लेकिन ज्वाइंट पेन उनको बहुत लंबे समय तक बना रहा सर ठीक होने के बाद। जी सभी की कंप्लेन यही रही कि चिकनगुनिया ठीक हो गया है, तो बस ज्वाइंट इसीलिए पेन ना लंबे सर समय तक। आज का लेक्चर इसीलिए रखा गया है कि जहाँ जी चिकित्सक सर। लोग घबराते हैं कि ज्वाइंट पेन नहीं ठीक होता है, इसीलिए मैंने कहा कि अगर तंत्र के यूज करना है, आम का पचन करना है, विष को पूरी तरह से सबसाइड करना है, निरामावस्था आने के बाद फिर मात्रा बस्ती देना है हमें, क्योंकि ये कभी कभी जी सर। वात्रक तक जाता है, उत्तान वात्रक, गंभीर वात्रक। तो हमें जी सर। वो दृष्टिकोण होना चाहिए आगे क्या करना है। जी सर, थैंक जी और अभी आप 1 महीना बाद बोलेंगे कि मैंने 5 पेशेंट ही किए, 10 पेशेंट ही किए, ऐसा बोलने वाले हैं। हाँ डॉक्टर यू सर। जी गंगवार सर, बताइए सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। सर ये तो इसमें स्टीम देंगे तो, और हम स्टीम लगाना चाहें 10 मिनट वाला की तो नहीं दे सकते हैं क्या शुरुआत में? जरूर जरूर जरूर, जो भी आप, शुरुआत में नहीं देना है, निरामावस्था आने के बाद। तो निरामा अवस्था में आए तब तक मतलब नहीं देना ना स्टीम वगैरह। हाँ हाँ थैंक यू। जी आप लोगों को एक डायरेक्शन मिला होगा आज के लेक्चर, और जब आप देंगे तब आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा कि सच में ऐसा फायदा होता है। जी सर लेप भरा भी बाद ही लगाए सर? जी सर। लेप लेप। लेप तो मैंने बताया ना, कोट्टम चुक्का आदि चूर्ण करके आता है, साउथ की कंपनी का हाँ आता है। आता है। हाँ और मैंने बताया ना, कोट्टम चुक्का आदि चूर्ण निरामा है। अवस्था में लगा सकते हैं सर। जी उसका लेप लगा सकते हैं।
और नीम पत्र का भी कर सकते हैं, हरिद्रा चूर्ण का भी कर सकते हैं। और इसमें नागरादि चूर्ण करके आता है साउथ की कंपनी का, उसका भी लेप या उद्वर्तन करने से फायदा होता है। ठीक है, अभी 9 बज गए। डॉक्टर रवि सर, आप कोई पेशेंट लाने वाले हैं, उस पे बात करें। जी सर, वो पेशेंट लाने वाले थे पर वो जुड़ नहीं पा रहा सर, उसको कुछ पता नहीं, या तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो कल मैं उसको बुला के समझाऊंगा सर ये। ठीक है ठीक है, तब तक हम इसी पे बात करते हैं, चिकनगुनिया पे ही बात करते हैं। और भी मेरे पास और भी मटेरियल है बताने को, पहले हम थोड़ा आप लोगों से बात कर लें, फिर हम इस पे और डिस्कस करेंगे। अंजना मैम, आपने देखा है चिकनगुनिया के पेशेंट कि मच्छर काटा चिकनगुनिया हो गया? अगर आपने देखा है तो कृपया बताइए। वर्षा मैम आप बताइए, मनीषा मैम, और कुछ बताने। जय हो कौन है यहाँ पे? जय हो करके कोई ज्वाइन किया है? कोई बताना चाहे तो बताए। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, आप बताइए। सर मैंने पेशेंट को ट्रीट तो नहीं किया है, पर मेरे ही घर में 2 पेशेंट थी, मेरी मम्मी को भी हो गया था, पर इतने सीरियस टाइप का नहीं हुआ था कि रैशेस आए, बस उनको जॉइंट पेन था और फीवर था, हाई ग्रेड फीवर। फिर 2-3 दिन में फीवर तो कम हो गया था, लेकिन वो जॉइंट पेन वही जैसे सर लोग बता रहे हैं काफी दिनों तक चलता था। बस सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने उठने बैठने सब में प्रॉब्लम होने लगी थी, और सबसे ज्यादा अफेक्टेड उनकी नी जॉइंट थी। जी, तो आपने क्या किया? मतलब उनको पेन किलर्स दिए एलोपैथी के, क्या दिया? नहीं सर, उस टाइम तो मैं सेकंड ईयर में थी, मैंने कुछ नहीं दिया, उनने डॉक्टर से ही लिए थे, यहाँ पर यही दिए थे उनको, पेन किलर और एंटीपायरेटिक। अच्छा, तो वो ठीक हो गया क्या, और कितना टाइम के बाद ठीक हुआ पूरा? पूरा फीवर बस 3-4 दिन में ठीक हुआ था सर, जॉइंट पेन तो बहुत दिन में 2-3 महीने में ठीक हुआ है। हाँ वही ना, अभी भी उनके शरीर में विष है, तो अब ये चंपकादि अगर थोड़ा दे दीजिए कि बाद में लाइफ में उनको ना हो ये सब तकलीफें। जी प्रणाम सर। हाँ जी मैम बताइए। प्रणाम सर। हमने तो देखा था चिकनगुनिया के पेशेंट ऐसे कि उनको कटी प्रदेश से नीचे भी थोड़ा सदना नहीं रहता था, सेंसेशन नहीं रहता था, ये भी एक सिम्टम रहता था उसमें। और अच्छा, हाँ जी। उनको मतलब एक्यूट में तो फीवर में सुदर्शन काढ़ा यही सब दिया, क्योंकि वायरल है तो ये तो अपना टाइम लेगा ये सोच के सिम्टोमेटिक देते थे। और जब जॉइंट पेन वगैरह ऐसा रहता तो दशमूल रासना काढ़ा ये देके बस उनको तो 6 मंथ्स तो रहता ही था, लेकिन वो ये काढ़े चलाते थे 6 मंथ्स, फिर वो क्योर होते ही थे पूरा उससे। जी, और जो ये मज्जा धातु पे गया इसका असर, नर्व्स पे गया, तो नहीं इसमें वो नहीं केस पे। हाँ हाँ जी, मतलब आपने कहा ना कि कमर के नीचे उनको तकलीफ हाँ थी, हाँ 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 जी। तो इसके लिए आपने अगर बृहद्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, फिर स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ऐसे जब द्रव्य या रक्त मोक्षण, वहां से जलौकावचारण करके अग्निकर्म किया होता रहता है ना, तो और अच्छा आपको अच्छा लगता है। सर ये पता ही नहीं था, ये तो अभी आज इतना अच्छा मतलब काफी इलेबोरेट करके आपने इसको बताया, बहुत अच्छा रग्स, आज तो बहुत पता चला चिकित्सा, इतने नहीं पता थी पहले। जी वही तो, इसीलिए तो हम लोग अभी ये संभाषा जो है ना पुराना स्टाइल से बदल दिया है अभी हमने। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। तो आप कभी घबराइएगा मत, चिकनगुनिया ठीक हो सकता है और आयुर्वेद से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ अंजना मैम देखिए बोलेंगी अब। जी सर, नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा लगा आपका आज जो लेक्चर था, और आज भी यहाँ पेशेंट सर आज भी बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे मैंने बताया भी था बनारस में इस समय प्रकोप है ज्वर का, और जब ज्वर का ऐसा प्रकोप है कि जैसे आपने बताया कि पेशेंट चिकनगुनिया से लेके और भी कई उसके वायरस जो कहते हैं ना उसका एकदम बहुत ही खराब रूप मिलता है। और ओपीडी में हमको लगता है अगर हमारे पास पेशेंट आते हैं 80-70 आते हैं, तो भी उसमें कम से कम 50 पेशेंट इसी तरह का लेके आ रहे हैं। हमारे साथ में जो हमारे क्लर्क हैं इस समय, वो भी मतलब लेडी हैं वो, और वो चल ही नहीं पा रही है, उनको फीवर की हिस्ट्री रही थी और बहुत ही प्रॉब्लम है। तो जैसे आज आपसे पढ़ा और कुछ मैंने भी नेचर है मेरा, थोड़ा बुक से देखती रहती थी, तो मैंने जो उसको दिया था उससे उनको रिलीफ बहुत है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि वो मेडिसिन वगैरह छोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है, तो इसका रिकरेंट उनको रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है कुछ चीजें मैंने पढ़ी हैं और मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूंगी, आप बताएंगे। वो यहाँ पे मैंने जो देखा था वो त्रिभुवन कीर्ति, तो क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कॉमन ड्रग है, मिलती है मेडिसिन, इसलिए हम त्रिभुवन कीर्ति, संजीवनी ये वहाँ पे ऐड करते ही है। साथ में पारिजात पत्र, क्या पारिजात पत्र का कॉथ के को हम उसको हाँ अनुपान ये के रूप मेरा में रह बताते गया हैं। था, जी पारिजात सर। पत्र, ये बहुत बढ़िया जी आप। जी जी सर।
और उसके साथ फिर ये जो गिलोय की बात चली रही है, जैसे चाहे कोई अमृतरिष्टम दे देगा या गुरुची घनवती दे देगा, या गिलोय सत्व सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। लेकिन किसी न किसी रूप में सरसमणि बट्टी का भी बहुत अच्छा यूज हुआ है पहले से भी, क्योंकि गुरुची बहुत अपने आप में वात और पित्त को दोनों का शांत करती है और रक्त शोधक भी करती है। तो जैसे रस और रक्त धातु पे काम करेगी तो रस और रक्त धातुओं से जो आगे की धातुएं बनेंगी उस पे उसका असर मिलेगा, इसलिए हम गुरुची को जरूर ऐड कर देते हैं। और इसके बाद सर थोड़ा सा जो है हमने ये देखा था कि जैसे महाविषगर्भ तेल है या विषगर्भ तेल है, उसका जो है गर्म करके उसके साथ अगर थोड़ा संवाहन जैसे किया जाए, संवाहन मतलब जैसे हम हल्का थपथपा के अगर उसको जहाँ पेन ज्यादा हो रहा है वहां पे, स्पेशली ना जो पेशेंट को काफ मसल्स में, तलवे में, पैर में ऐसे लगता है जैसे कि चल ही नहीं पा रहा है। और फिर उसके बाद जैसे पोटली स्वेदन भी मैंने कुछ पेशेंट को बताती हूँ कि जैसे पेशेंट आते हैं तो हमारे यहाँ आधे दर पे हम लोग पोटली स्वेदन बताते हैं, तो उसी तरह की पोटली स्वेदन भी बताते हैं अगर पुअर भी आते हैं। तो जैसे आपने लेप बताया था, तो हम लोग यहाँ पे फिर वही करते हैं, जैसे धतूरा पत्र यहाँ थोड़ा ज्यादा मिल जाता है, धतूरा पत्र का भी जो है लेप बता देते हैं कि या तो इसी तेल में मिला लो या फिर मुरीवेला तेल में मिला लो। ये सब यहाँ आके मिलने लगा, पहले सर तो आपसे नहीं जुड़ रहे थे तो यहाँ कोई इस तरह की मेडिसिन नहीं मिलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो मेडिसिन रखते हैं हमारे यहाँ केमिस्ट, उन्होंने भी मंगा लिया है। तो उसमें जनरली जो हम वहाँ पे हमने पढ़ा था एक बार, आपने शायद बताया भी है पहले, बसनाभ, शोनाक और धतूर पत्र, इस तरह का एक लेप था। तो जो मिल जाता है यहाँ पे, जैसे धतूर पत्र मिल जाता है और संजीवनी को उसमें हम थोड़ा सा मिलवा देते हैं, क्योंकि संजीवनी गवर्नमेंट सप्लाई भी होती है और थोड़ा मिल जाती है यहाँ पे, तो संजीवनी के साथ में थोड़ा सा इसका लेप बनवा देते हैं धतूर पत्र के साथ में, और उससे बहुत रिलैक्स हो जा रहा है पेशेंट। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपने जो आज बताया है वो एक बार फिर से सबका सब आ गया दिमाग में, और थोड़ा जो चिकित्सा करते हैं, क्योंकि हमें हमारे साथ वही होता है कि ये पेशेंट पे ये दवाएं हैं, इसी में हमें करना है, तो लोकल भी कराना है, स्थानिक भी कराना है। कुपीलू का भी रोल है सर ना, विष्णुन्दुक बट्टी हाँ का भी रोल मिल रहा बराबर, है। विष तिंदुक जी वटी, बहुत जी बढ़िया जी। जी सर, क्योंकि विष्णुन्दुक ऐसा बट्टी। बोला जाता है कि स्थावर विष के लिए जंगम विष एंटीडोट रहता जी है और जी जंगम के सर, लिए जी सर, स्थावर। तो जी ये सर, मच्छर ने काटा है, उससे उत्पन्न हुआ जी है, मतलब जंगम विष जी है तो स्थावर विष मतलब विष तिंदुक वटी। जी जी सर। तो सही यही बता। सर सब जी सर, इसी तरह से बसंत कल्प में भी मैंने कहीं कहीं इसको दिया है, जैसे लघु बसंत मालती वो ज्यादा यूज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा कॉमनली मिल जाता है और थोड़ा पेशेंट के लिए सस्ता पड़ता है। तो वो भी इसका भी इफेक्ट अगर पेशेंट खा लेता है 40 डेज में तो उसको उसका रिजल्ट मिलता है, वो खुद कहता है कि मैडम वो दवा ने असर किया। और कोई ज्यादा अच्छा पेशेंट होता है या बेयर कर लेता है तो उसको सुवर्ण बसंत मालती भी दे सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है सर। जी, और डॉक्टर रवि सर आपने कुछ लिखा है, आपका क्या अनुभव है? जो पेशेंट देखे हैं उस हिसाब से आप बताइए सर। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर आप बताइए, फीवर वगैरह कैसे आता है, जॉइंट पेन कुछ बताना चाहेंगे? प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग भी बोल सकते हैं। विनीता चौहान मैम आपने चिकनगुनिया के पेशेंट देखे हैं क्या? ट्रीटमेंट नहीं दिया ठीक है, लेकिन देखे हैं तो बता सकते हैं कैसे सिम्टम्स आए। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम कुछ बोलिए प्लीज मैम, बोलिए बोलिए जो लोग बोलना चाहते हैं। हरीश बत्रा जी आप कुछ और बोलना चाहेंगे क्या? नहीं सर, बस ठीक है। हाँ विनीता मैम आप बताइए। जी सर। सर पेशेंट देखे हैं पर ट्रीट नहीं किया है। ठीक है, कैसे कैसे सिम्टम्स रहते हैं बताइए, सब लोग सुनेंगे आपका। सर यही फीवर रहता है और जॉइंट पेन बहुत रहता है और वो बहुत दिनों तक रहता है। रैशेस वगैरह तो कम ही देखे हैं, बस यही वाले देखे हैं सर। अभी तो सर मेरे बेटे को खुद ही डेंगू हो रहा है, उसको रैशेस हो रहे हैं। तो आप डेंगू का भी यही सेम ही सिम्टम रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं? तो जो दवाइयां बताई है ना वो ऐसी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है जी डेंगू और सर। चिकनगुनिया का। चंपकादि अगर तो मिल ही जाएगा, हरिद्रा दरुद्रा जो हमने बात किया, तगर नागकेशर सब मिल जाएगा। यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज करिए। जी सर, थैंक यू सर। जी, डेंगू में ये रहता है प्लेटलेट काउंट कम रहते हैं, तो उसमें थोड़ा ऐड करना पड़ता है हमें, पपीते के पत्ते का रस, गुड़ुची सत्व, आरोग्यवर्धिनी वटी, ये थोड़ा और ऐड करना पड़ता है, प्लेटलेट के हिसाब से चलना पड़ता है। जी सर, मैं वो दे रही हूँ पपीते के पत्ते का रस, गिलोय का स्वरस और प्लस ये एलोवेरा स्वरस, ये तीनों को मिला के दे रही हूँ। प्लेटलेट तो उसके सर 2 दिन में काफी मतलब 85 तक गिर गए थे और अभी 130 आ गए हैं, मतलब 1,30,000 आ गए हैं 2 दिन में। लेकिन अभी वीकनेस है, फीवर अब नहीं आ रहा है। मैं गिलोय घनवटी दे रही हूँ, महासुदर्शन घनवटी दे रही हूँ। बाकी और मतलब पहले तो स्टार्टिंग में मैं आउट ऑफ स्टेशन गई थी तो सर मॉडर्न ही 3-4 दिन उसको देना पड़ा, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैं वापस आके फिर मैंने ये आयुर्वेद स्टार्ट किया।
जी, और आप कैसे भी करके आम का पचन करिए, अग्नि को दीप्त करिए, स्रोतस की शुद्धि करिए, ये जरूर करिए। तो आप उसमें षडंग पानी है, शुंठी सिद्ध जल और ये अगध द्रव्य जो है वो जरूर दीजिए। जी सर। आपने अगर केवल तुलसी का रस भी दिया ना, इतना बढ़िया वो अगध द्रव्य है, तुलसी का रस निकाल के आप पिलाइए एक एक गिलास, कितना बढ़िया फायदा होता है। ठीक है, और डॉक्टर दिव्या जी आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? बोल सकते हैं आप लोग। नमस्ते सर। हाँ जी मैम, बताइए मैम। हाँ सर, हमने क्लिनिक पे चिकनगुनिया के पेशेंट्स देखे हैं और हमारे जो यहाँ के सर है ना, वो मतलब उनको गारंटी देते हैं कि हम 21 डेज में ट्रीट कर देंगे और काफी इफेक्टिव रिजल्ट भी देखा है। मतलब सर हमारे कोकिलाक्ष कषाय, रासनारायण आदि कषाय, फिर दीपन पाचन करके करते हैं, फिर यही कोकिलाक्ष जो अपना जो आपने जो बताया ना पाउडर, वो लगाने को देते हैं, उस कोट्टम हिसाब से चुक्का करते हैं। और हाँ, कोटम चुक्यादी, और उस हिसाब से काफी अच्छा रिजल्ट देखने मिलता है। और तो हमारे हमारे मतलब मैंने ये भी देखा है कि काफी चिकनगुनिया के पेशेंट आर्थराइटिस में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस उनका पॉजिटिव होने आता है। एक दो पेशेंट्स ऐसे भी देखे हैं। क्योंकि आम का पचन नहीं होता है ना, वो जाके पूरा व्याधि आम वात तक जाता है, वातरक तक जाता है। यही जी तो सर। हमारा आयुर्वेद है कि बोलता है कि आम का पचन करो आप। जी केवल सर, और आपने आपने भी जो बोला वही सेम था, सही अच्छा लगा सुन के और याद भी आ गया सब कुछ। जी, तो हमारी डॉक्टर दिव्या मैडम कब ठीक करेंगी 1 लाख पेशेंट? आप तो बोले करेंगे हमारे सर। सर करते हैं, आपको मतलब मैं सर के यहाँ प्रैक्टिस करती थी, अभी सर के वहीं पे हम प्रैक्टिस करते थे। हम भी करेंगे, पेशेंट पेशेंट मिलेंगे तो पक्का करेंगे। जी, आप एक पेशेंट ही करेंगे ना तो 100 पेशेंट अपने आप आएंगे कि हमें डॉक्टर जी दिव्या जी सर। कराना है इलाज। जी सर, कॉन्फिडेंस आया देख के कि हाँ अच्छा है, सही है, हो रहा है, ठीक वही है। जी, जी इसी सर, तरह से थैंक यू। आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए। अभी आपने क्या क्या बताया? कोकिलाक्ष कषाय बताया, क्या क्या बताया एक बार रिपीट करिए, सब लोग लिख लेंगे। कोकिलाक्ष कषाय, रासना एरंडादी कषाय, दोनों मिक्स करके, जैसे 3 चम्मच वो 3 चम्मच वो। फिर आम पाचन करते थे, कोटम चुकियादी चूर्ण देते थे, फिर वो पेन के लिए शल्लकी देते थे, एक्सआर वाला ऐसे, रासनादी गूगल देते थे, स्वेलिंग आता था तो पुनर्नवादी, ऐसे करके करते थे। जी जी सर। हाँ, देखिए आप लोगों को एक मिला प्रैक्टिकल अनुभव कि ऐसा हो करने से 21 डेज में ठीक हो जाता है। और कोकिलाक्ष जो है ना, आप पूरा पढ़िए द्रव्य गुण के बुक में। कोकिलाक्ष जो है इतना बढ़िया काम करता है ना, जॉइंट्स पे, जो वातरक्त को भी ठीक करता है, अगध द्रव्य भी है, और पेन को भी सबसाइड करता है, इन्फ्लेमेशन को भी ठीक करता है। इतना बढ़िया कोकिलाक्ष है। जी ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आपको कुछ बोलना है? सतीश कुमार जी बोलेंगे अब। सर नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आके बोलिए सर। हेलो जी सर, हाँ आ रही है सर, आवाज सर? आ रही है, बोलिए सर 2007 में यहाँ फैला था सर, हरियाणा में चिकनगुनिया सर, काफी विकराल रूप में सर। अच्छा, तो ये दिया सर, हमने तो सर संस्मरणी वटी बांटी थी, विष तेंदुका वटी बांटी थी सर, और हाँ ठीक हल्दी है, विष दालचीनी। तेंदुक वटी, अंजना मैम ने विष भी कहा तेंदुक, विष तेंदुक वटी। हाँ हाँ, विष और तेंदुक और गिलोय घनवटी सर। गिलोय घनवटी, विष तेंदुक वटी, बिल्कुल, और क्या बोले? और काढ़ा दिया था सर, हल्दी दालचीनी सोंठ, बस बहुत बढ़िया। 3, ये काढ़ा दिया था सर, इसका काढ़ा बनाते थे। हल्दी, दालचीनी और शुंठी, इसका शुंठी काढ़ा। सर, और बिल्कुल सर, और ज्यादा दिक्कत संशमनी, होती सड़क पानी दिया था सर। षडंग पानी है। और जी आपने सर, संशमनी वटी भी बोला ना शुरुआत में? हाँ वो संस्मरणी गिलोय घन एक ही होता है सर, हमारे यहाँ तो जी गवर्नमेंट सेक्टर में सर एक ही मानते हैं सर, संस्मरणी गिलोय घनवटी गुड़ूची घनवटी सब जी इक्विवेलेंट वन, एक पोटेंसी है सर। जी, तो सब लोग देखिए लिख लीजिए ये सारी बातें। सतीश कुमार जी बता, इन्होंने 2013 में पेशेंट ठीक किए हैं, विष सात में तेंदुक सर, वटी। 2007 में। 7 में, जी सर, उस टाइम पे स्टार्टिंग ऑर्कुट का आई थी जमाना था, फेसबुक भी नहीं था, तब ठीक किया है इन्होंने। जी सर। एक बार सर फिर से बता दीजिए अपना फॉर्मूला सभी को, पूरे सर भारत के लोगों को। हाँ गिलोय घनवटी थी सर, हाँ और विष तेंदुका वटी ओरली दिए देते थे सिर्फ सर, जी और काढ़े के रूप में उसके देते थे हल्दी शुंठी और दालचीनी सर। जी, ऑप्शनल था, जिसको फीवर ज्यादा रहता है, किसी को ज्यादा दिक्कत तो सडंग पानी देते थे सर, हाँ बहुत बढ़िया। प्यास लगती थी बिल्कुल, जो मान लो जिसको फ्लूइड दो सारी सीवियर, तो उसको सडंग पानी पिलाते थे बार बार। बहुत बढ़िया जी सर। सर, ये आपने था। लिखा है कि आपके पास कोई पेशेंट है अभी? जी एक पेशेंट है सर, हाँ ठीक है, डॉक्टर बुलाइए ना। अंजना मैम के लिए है। ठीक है, बुलाइए ना, हम तो तैयार बुला, हैं। बुला,
बुलाता हूँ सर, बुलाता अंजना मैम आपके लिए एक पेशेंट है। मनीषा मैम आप क्या बोल रही हैं, एक बार हूँ। जी सर, बोलिए। बुलाता हूँ। मनीषा मैम आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है यहाँ पे बोल दीजिए, लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं। एक मिनट अनम्यूट करिए, गलती से म्यूट हो गया। मनीषा मैम अनम्यूट करिए। सर इसमें वेतुमारन गुलिका और मुक्कोदवादी गुलिका देते हैं साथ में, तो फीवर बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। जैसे कभी कभी पेशेंट को सुदर्शन घनबटी में नौसिया और ये सारी चीजें आती हैं, ये बहुत जल्दी इसमें मैंने डेंगू में भी इसको प्रयोग किया है। और इसके साथ में जैसे गिलोय का काढ़ा और ये सब जो लगा देते हैं हम, शमनी बटी वगैरह, मैडम ने बहुत अच्छा बताया, बिस्तुंडी बटी, पेशेंट के अकॉर्डिंग ही देते हैं इसको। तो ये मुक्कोदवादी गुलिका जो है ये फीवर के लिए बहुत ही कारगर है इसमें, चिकनगुनिया में। और मुक्कोदवादी मैंने गुटिका, जी ये मुक्कोदवादी मैंने गुटिका को इसमें याद रखिए। कोविड में भी मैंने इसका प्रयोग किया, बहुत अच्छा काम आया इसमें। इसमें क्या घटक द्रव्य क्या रहते हैं मैडम मेन? जी मैं डाल दूंगी इसमें, सेट जी में डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। जी जी सर। बहुत बढ़िया बताया आपने, मुक्कोदवादी गुटिका। और एक और लिखा है आपने, वेट्टुमारन टैबलेट। जी सर, जी सर, जी फीवर के लिए और इसके लिए बॉडी एक्ट होता है उसमें। आप और कृपया ज्वाइंट ग्रुप पेन में में, डाल दीजिए। जी सर, ज्वाइंट पेन में तो वही रसनादी और कुटुमुचकादी, निर्गुंडी, इन सब का लेप बना करके और थोड़ा महाविषगर्भ तेल मिला करके लेपन करते हैं तो 7-8 दिन में अच्छा रिकवर मिल जाता है। पेशेंट खड़े भी नहीं हो पाते हैं ज्वाइंट पेन में, बहुत अच्छा फायदा मिलता जी है। जी सर। बहुत बढ़िया बताया आपने मैम। ये कौन सी कंपनी का आता है ये भी बता दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा। जी जी जी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर ये एक रिक्वेस्ट और थी सर। हाँ जी सर। जितने भी सर अपने वैद्यगण हैं सर, जो ब्रांड नेम बताते हैं सर, अगर उनका इंग्रेडिएंट उसमें डाल दें ग्रुप में तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। हाँ मनीषा मैम शुरुआत करेंगी ना, आज डालेंगी सब। जी सर। जी सर, मैं डाल देती हूँ मैं सर। जी उससे ना मैम पता लग जाएगा कि है क्या क्या उसमें ना, थोड़ा हाँ सा सर, वो ये feel हो जाए। आयुर्वेद का है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये कोविड में बहुत कारगर रहा, बहुत कारगर रहा। जी सीआरपी वगैरह भी बढ़ता है, फीवर आता है उसमें, वाता ज्वर में, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। जी जी सर। बहुत अच्छा बताया मैम आपने, थैंक यू। क्या है ना, सभी का भला होना चाहिए। अभी लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, चिकनगुनिया को देखते ही डर जाते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। जो आपने नॉलेज अपना शेयर किया, इससे क्या होगा, दूसरे का भला होगा। क्योंकि आप पूरे भारत में तो जा नहीं सकती हैं, आप हरियाणा नहीं जा सकते हैं, आप राजस्थान नहीं जा सकते हैं, तो हमारे वैद्य लोग सीख जाएंगे, वहां के लोग का ठीक हो तो पुण्य आपको ही मिलने वाला है। जी थैंक यू। सतीश कुमार जी आ गए क्या पेशेंट आपके? जी सर, मेरी पेशेंट लाइव है सर। ममता, ममता बोलो बेटा। ममता जी क्या नाम से जुड़ी है? खटाना नाम से है सर, ये खटाना नाम से है। तो इनको ऑडियो भी ऑन करने को बोलिए, वीडियो। ममता अपना ऑडियो वीडियो ऑन करो। कहाँ ऑन किया ममता, है? वीडियो और ऑडियो ऑन करने को बोलिए, वीडियो और ऑडियो। बोलता हूँ सर। इन्होंने तो ऑडियो भी नहीं ऑन किया है। और ये जय हो करके कौन है? जय हो, कृपया अपना नाम दे, जय हो कौन है? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? चिकनगुनिया के पेशेंट तो देखे होंगे, तो आपका तो बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। महाजन सर कुछ बोलिए सर, आप केवल देखे भी होंगे तो बता सकते हैं आप। शक्ति मोहन जी, वो खताना जी कोई नहीं आ रही है, ममता जी कोई नहीं आ रही है अभी। अंजना मैम ने लिखा है, कंपनी का नाम भी बता दीजिए। और इसमें क्या होता है ना कि जो ये हेडेक होता है, हम सिम्टोमेटिकली भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि सर दर्द हो रहा है तो हम क्या दे सकते हैं, गोदंती भस्म, शिराशूलादि वज्र रस, पथ्यादिक वात। और वातज है शिराशूल, पित्तज है, कफज है, उस हिसाब से अगर पित्तज है तो सुचेकर रस गुलकंद के साथ, प्रवाल पंचामृत का अमृता रस। अगर वातज है तो नस से दे सकते हैं, क्षीरबला तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ये दे सकते हैं। अगर कफज है तो कभी कभी हमें कफ के लिए शिरोविरेचन के द्रव्य देने पड़ते हैं स्ट्रॉन्ग, तो वो जैसे सरसों का तेल का नशे दे दिया, अपामार का दे दिया। अच्छा ये खताना जी कोई आगे, एक मिनट रुके, मुझे इनको स्पॉटलाइट कर, इनको बोलिए सर ऑडियो भी ऑन करें,
ऑडियो का ऑप्शन मालूम है क्या? ये कनेक्ट हो रही है, लेकिन ऑडियो कैसे कनेक्ट होगा? जो राइट साइड में रहता है ना, वाईफाई ऐसे करके आता है, उसको करना पड़ता है। सतीश जी ये नहीं हो पा रही है। आर्य वैद्यशाला का आता है। हाँ, तो ये कौन सा, मतलब इसमें घटक द्रव्य क्या है, एक बार देख के बताइएगा। मुकुंदवादी टैबलेट का क्या है? कृपया खताना जी आप वीडियो ऑडियो ऑन करिए। नहीं हो रहा है सर, सतीश जी इनसे नहीं हो रहा है, आप थोड़ा इनको बोलिए ना। अगर ये आई है लेकिन ये बोल ही नहीं पाएंगे तो कैसे? सर आवाज नहीं आ रही पेशेंट की सर, पेशेंट को प्रॉब्लम है कोई नेटवर्क में सर। आ गई। हेलो। नहीं, ऑडियो नहीं ऑन हो रहा है। ऑडियो के लिए रूम का कॉल किया साइड। था मैंने ऑडियो। हाँ नेटवर्क में दिक्कत है सर, उसको लगता है भाई। ठीक है ठीक है, इनको क्या तकलीफ क्या है आप कृपया बता दीजिए सर, क्या हो रहा है इनको? सर पीसीओएम एक तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिम्टम है सर, एक इसको प्रॉब्लम है सर, अनमैरिड है वैसे, और 6 महीने से मेंसेस नहीं आती सर। 6 महीने से एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया सर, प्राइमरी एमेनोरिया सर। और एज क्या है इनका? 20 ईयर्स सर। अच्छा, और इनका हाँ, मिनारके कब हुआ था? हाँ 15 ईयर्स से। 15 हाँ से देखिए आ गई। ममता आ जी गई। वीडियो ऑन करिए, वीडियो। ममता जी, अंजना मैम आप थोड़ा इनको गाइड करिए, और थोड़ा फेस पे लाइट आना चाहिए, आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। हाँ आप बताइए ममता जी, क्या तकलीफ हो रहा है आपको? ममता जी क्या तकलीफ हो रहा है? प्रॉब्लम है। क्या तकलीफ हो रहा है आपको? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। क्या ममता सर? जी क्या तकलीफ हो रहा है, आप कृपया अच्छे से बताइए, क्या क्या तकलीफ हो रहा है? सर पीरियड्स टाइम से नहीं आते हैं। ऐसा कब से हो रहा है आपको? ऐसा मतलब कि 4-5 साल हो गए सर। और आपका शुरुआत कब हुआ था, कितने साल की थी तब शुरुआत हुआ था? 13 8th क्लास में, 8th में थी तब हो गया था, 8th 9th। तो ये तब से प्रॉब्लम है कि अभी शुरू हुआ है? नहीं सर बाद में हुई थी। अच्छा, तो अभी आप क्या पढ़ाई करती हैं? अभी तो मैं बीए किया है मैंने और बीएड में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो आप क्या रात्रि जागरण करती हैं, बहुत रात को जागती हैं क्या? नहीं बस 11 या फिर लास्ट 12 अच्छा, से 11 ज्यादा और नहीं। 12 आपके लिए बस है, आपको जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सतीश जी, आप थोड़ा इनका केस टेकिंग करिएगा कि क्यों हो रहा है पूरा केस। सर मैंने समरी ले रखी है वैसे, समरी मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। आप ऐसे ही बताइए ना, शॉर्ट में बताइए ना, टाइम कम है। क्या क्या जी। हेतु है, क्या क्या हेतु है? एक तो सर रात्रि जागरण है सर। हाँ मेन तो इसमें ये है, इनको हाँ सर पाइल्स की प्रॉब्लम भी थी पहले बीच में ना, जी। और कुछ मेंटली थोड़ी सी परेशान रहती है, सोचती ज्यादा है, हाँ गुस्सा बहुत ज्यादा मतलब पीती है, अंदर कर लेती है, बाहर नहीं निकालती सर। मेन है तो ये मिल रहा है सर इसमें। हाँ और चिंताग्रस्त रहती है सर, गुस्से को मतलब शो नहीं कर पाती सर, और तो खासा कोई तो निकला नहीं सर। ठीक है दिनचर्या वगैरह तो ठीक है, रात्रि जागरण का है सर। ठीक है, इनका केस टेकिंग हम अच्छे से विस्तार से करेंगे। अंजना मैम आप थोड़ा प्राइमरी ट्रीटमेंट बता सकती हैं, क्या शुरू कर दें? बता तो मैं भी सकता हूँ, लेकिन अंजना मैम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंजना मैम आप जी हैं? सर। जी आप सर। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो बता दीजिए, क्या करना चाहिए? सर से ये पूछना था जो सर ट्रीट कर रहे हैं, इनका वेट जी कितना मैम। है और वेट कितना है मैम सर? मैम नमस्कार, वेट 50 kg है। कितना सर? 50 50 kg। और हाइट कितना होगा? हाइट होगा मैम 5'2" के आसपास है। और कितनी एज है? 20 मैम। अच्छा अच्छा,
5'2" की हाइट पे इनका 50 वेट है ना, ठीक हाँ है। 50 और 50 हाँ, जैसे भी सर बात कर रहे थे तो थोड़ा सा इनके लाइफ स्टाइल पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा इनको। आपको जी मैम। मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, और जल्दी मीन्स कि सूर्योदय हो रहा हो, सूर्योदय से ये 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा पहले उठे, और उठ जी के मैम। जैसे हम लोग बताते हैं ओम का उच्चारण जरूर करें। ओम का उच्चारण जी करने मैम। के साथ साथ ये थोड़ा सा जो है वो प्राणायाम भी करे, है ना। और थोड़ा सा जी मैम। योगासन, तितली आसन वगैरह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो पेल्विस पे थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट डालता है। उसके ओके बाद मैम। इनको थोड़ा सा वॉक भी बताइए, क्योंकि वो लोग वॉक वगैरह भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं। और वॉक में का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है लगा के फोन और आप गाने सुने। वॉक का मतलब होता है कि आप कंसंट्रेट होके तेजी से थोड़ा तेज चले, ठीक है। अगर जी मैम। पॉसिबल है, इनकी एज बहुत ब्रिस्क ज्यादा वॉकिंग। नहीं है, हाँ, अगर इनकी जी एज ज्यादा नहीं है तो ये एक रस्सी भी कूद सकती है, थोड़ा थोड़ा ही कूदे, ओके चाहे वो ओके साइकिलिंग वाली रस्सी कूदे ना, साइकिलिंग वाली। और ठीक है मैम। उसके साथ में थोड़ा सा इनको अभी जो है, जो सर ने कहा ना, अभी हम लोग पूरा सब नहीं जानते हैं, फिर भी मेरे हिसाब से इनको आप थोड़ा सा इनका लाइफ स्टाइल चेंज कराने के साथ साथ इनकी डाइट पे थोड़ा कंसंट्रेट हो जाइए। इनको ठीक बोल है दीजिए मैम। कि एकदम ये जंक फूड एकदम नहीं लेंगी, और कोल्ड ड्रिंक्स जी एकदम नहीं लेंगी, किसी तरह का भी जी मैम। मैदा का सामान नहीं खाएंगी, है ना। जी थोड़ा मैम। प्रॉमिस जी ये मैम। करें, तभी इनका ट्रीटमेंट चलाइए, और इनको थोड़ा सा दीपन पाचन शुरू कर दीजिए, ठीक है। दीपन पाचन क्योंकि शुरू यहाँ कर जी मैम। हाँ बिल्कुल, आरगवद ले लीजिए, आरगवद जी के साथ दाढ़ी मस्तक ले लीजिए, आरगवद चूर्ण, दाढ़ी मस्तक चूर्ण, पंचतिक्त घृत, ठीक है सर। थोड़ा जी कुमारी मैम। आसव, है ना, हाँ कुमारी आसव, आरोग्य जी वर्धनी बटी, ठीक है। जी और मैम। उसके साथ में थोड़ा सा जो है इनको यहाँ पे गूगल भी देना पड़ेगा, तो या फिर बरुशिगुरु को ऐड कर दीजिए, या बरुशिगुरु घन बट्टी ऐड कर दीजिए। थोड़ा ठीक है कालमेघ अगर मिल पाए तो हाँ, कालमेघ का पाउडर भी दीजिए। अब इनको किसका मैम? इतने पे रखिए, कालमेघ, मैम एक कालमेघ, काल में जी मैम। ठीक है मैम। जी। और पूरा ठीक इनका है। लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक करके फिर उनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह है हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम भी जी नहीं है अभी ज्यादा, और दूसरा हाँ। हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री भी नहीं है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक बार इनका पूरा हिस्ट्री आप जो हम लोग देते हैं, उस हिस्ट्री को पूरा भर लीजिए, और भरने भर के लिया बाद जब आप मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैम, कल मेरे हाँ पास है ये ग्रुप में भी डाल देंगे, नहीं तो आप पर्सनली उसका हर पॉइंट डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है मैम। ठीक है सर, जी। ठीक है। थैंक यू मैम, आज टाइम कम है। जी थैंक यू वेरी मच। ममता जी, आप फिर से एक बार आइएगा, हम और अच्छे से आपका केस टेकिंग करेंगे, और हम आपका खाना पीना, दिनचर्या, कैसे खाना है, कैसे सोना है, क्या क्या करना है, वो सब हम चेंज करवाएंगे। आप 11-12 बजे सोते हैं, बहुत गलत बात है, उसके वजह से ही बीमारी हो रहा है। आप और आपके फेस पे भी पिंपल जैसे हैं, तो सबके लिए हम बताएंगे आपको। आप एक बार फिर से हमारे फोरम पे आइए तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अब हम कल सुबह मिलेंगे 7 बजे। थैंक यू सभी लोगों को। प्रणाम सर सभी।